भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, अनुच्छेद 21 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाता है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। इसे भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जोड़ा गया। शिक्षा अब राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में है। मौलिक कर्तव्य 51 ए के भी शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा का निर्देश शामिल है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र संगीत, नृत्य और नाटक पर दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चारों वेदों के तत्व शामिल हैं। इसमें 36 अध्याय और लगभग 6000 श्लोक हैं। रस सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख भी इसी ग्रंथ में मिलता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आधार यही ग्रंथ है। पणि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। भास प्राचीन भारत के महान नाटककार थे। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, केरल। केरल को प्राचीन काल से ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च, इलायची और दालचीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में स्थित हैं। वर्तमान डेटा में आंध्र प्रदेश कुल मसालों में अग्रणी हो रहा है। वास्को डी गामा 1498 में मसालों के लिए कालीकट आया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैरोटिड। ऋतु संहार के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास। ऋतु संहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। इसमें 6 ऋतुओं का अत्यंत सुंदर और प्राकृतिक वर्णन किया गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। भारत में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, ओडिशा। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य है। भारत के कुल मैंगनीज भंडार का एक बड़ा हिस्सा यहीं पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील बनाने में किया जाता है। झारखंड कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, वोल्ट। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, अवधी। पद्मावत सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा 1540 में लिखी गई एक महान महाकाव्य है। यह शुद्ध अवधी भाषा में रचित है और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के वर्णन पर आधारित है। मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। यह सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखी गई है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजंता गुफाएं। 1983 में भारत के पहले 4 स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। अजंता इनमें सबसे प्राचीन कलात्मक विरासत है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ताजमहल को 1983 में ही शामिल किया गया था। वर्तमान में भारत में 42 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एरिथ्रोपोएसिस। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन है। यह संस्कृत भाषा में चंपू काव्य शैली में है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक मंत्री थे। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का निर्यात किस राज्य में होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड का कोडरमा जिला विश्व की अभ्रक राजधानी कहलाता है। यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाला रूबी अभ्रक प्राप्त होता है, जिसका बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूरी। तुहफत उल हिंद के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जा मोहम्मद बिन फखरुद्दीन। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त और बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा और एक सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसे डॉल्फिन नोज पहाड़ी द्वारा समुद्री लहरों से सुरक्षा मिलती है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखने में मदद करता है। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मेढक उभयचर है। मगरमच्छ एक अपवाद है। सरीसृप होने पर भी 4 कक्ष। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अश्वघोष। भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। शक्ति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्य प्रति समय। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विल्हण। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दांत का एनामेल। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य वंश से संबंधित थे।
उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। उन्हें महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। आज की इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।